अब बात आती है पीजीआर की। इस वक्त हमारे पास जो लीगल वे में मार्केट में उपलब्ध है वो है हमारा प्रोमेलिन, जो कि सुमिटोमो कंपनी ने लॉन्च किया है। अब अगली जो बात आती है हमारी पीजीआर की स्प्रे करने का तरीका, या कैसे कैसे क्या क्या करेंगे हम। तो हमेशा बागवान साथियों याद रखना कि जब भी आप पीजीआर की स्प्रे करते हैं तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जो फ्रेश वाटर है उसी को इस्तेमाल करें। स्टोर्ड वाटर को आप अवॉइड करें, फ्रेश पानी भरे उसी से आप स्प्रे करें, क्योंकि स्टोर वाटर का पीएच हाई हो जाता है और दवाई इतनी कामयाब नहीं होती है, बिल्कुल भी नहीं होती है। तो इसीलिए आपको फ्रेश वाटर इस्तेमाल करना है। और स्प्रे को आप थोड़ा सा, मुझे ये लगता है कि बैटरी वाली जो पिट्ठू करते हैं उससे इतनी अच्छी हो नहीं पाती है, इसलिए जो इंजन लगा पिट्ठू स्प्रेयर आता है या उससे कीजिए, या पावर स्प्रेयर आप बिल्कुल लोअर प्रेशर पे फॉग गन से कीजिए, जो मिस्ट डाले और थोड़ा जल्दी जल्दी करे, क्योंकि आपको लगभग जहां आपके 2-3 ड्रम पड़ते हैं वहां आपको 1 ड्रम में स्प्रे करनी पड़ेगी। अब बड़ा क्वेश्चन आ रहा था, इसमें भी कमेंट्स आ रहे हैं और ऐसे भी फोन आते हैं कि डोज क्या है। जो कंपनी ने रिकमेंडेड डोज दिया है वो लगभग फुल ब्लूम पे आपके 250 ml का डोज रिकमेंड किया है। और मैं मानता हूं कि प्रैक्टिकली, और आप लोग भी मानेंगे कि ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारे और उनकी कंडीशन में फर्क है। और हमारा जो प्लांट है उसमें 1-1 महीने तक फ्लावर ही चलता रहता है, ज्यादा भी चला जाता है कई बार, अगर ड्राई कंडीशन हो 1.5 महीने तक फ्लावर आते रहते। तो हम कौन सी आइडियल सिचुएशन माने। तो मुझे ये लगता है कि आपको स्प्लिट डोजेज में डालना पड़ेगा। और स्प्लिट डोजेज में और सिंगल डोजेज में आपको क्या ध्यान रखना है। स्प्लिट डोजेज में अगर आप जब डालते हैं तो इसको लगभग 60% के आसपास आप पहला डोज डालेंगे, 125 ml के आसपास। जो सेकंड डोज डालेंगे वो 90 to 100 के आसपास आप इसको डाल सकते हैं। फिर कई लोग इसको 3 उसमें भी कर सकते हैं। आप 60 पर 100 ml डालिए, 200 लीटर पानी की रिकमेंडेशन होगी ये। और लगभग 100 पे सेकंड एप्लीकेशन 100 ml की, और उसके बाद पीनट के आसपास एक आप 100 ml की और डाल सकते हैं। अब बात आती है कि जो हमारे बड़े पौधे हैं, रॉयल के पौधे, उसको कैसे हम कवर करेंगे। 100% तो कवर नहीं हो सकता हमारे से, क्योंकि हमारी कंडीशन बड़ी अलग है। तो आपको, मुझे ये लगता है कि जो 80% के आसपास जब फ्लावर आता है आपका, कुछ पहले छूट गया कुछ बाद में छूट जाएगा, कोई इशू नहीं, इतना चलेगा। तो 80% के आसपास आप 250 ml का डोज पूरे ऑर्चर्ड में आप स्प्रे कर सकते हैं इसका। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं। मुझे लगता है कि इसके अलावा आपको और कुछ भी करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। और आप देखिए, लोग जो डुप्लीकेट माल उतार चुके हैं या जिन्होंने आपको बेचना है, वो आप पर आप लुटने के लिए तैयार है कि आप लुटना नहीं चाहते, तो वो बेचने के लिए तरह तरह की स्कीम्स लेके आएंगे। एक स्कीम मैंने आजकल जो सुनी है, मेरे को लाइव के माध्यम से आपको आगाह भी करना पड़ेगा, कि उन्होंने अपने प्राइस डाउन कर दिए। वो बड़े खुश हुए कि सुमिटोमो ने 16,000 रुपए अपनी कीमत रखी 1 लीटर की, तो उससे सस्ता तो हम देंगे आपको 11,000 रुपए का। 11,000 के आसपास कॉस्टिंग चल रही है। जो लास्ट ईयर आपका 18,000 से 20,000 मिला, वो 11,000 पे आ गया। तो बागवान साथियों, आप ऐसी भी कोई भी चीज अब स्प्रे ना करें जब डुप्लीकेसी आ जाती है और ओरिजिनल आपके पास अवेलेबल हो। तो आप जरूरी नहीं कि उसकी स्प्रे करें ही, तो डुप्लीकेट ना आपके पास बिल है, कल को 19-21 हो गया तो आप क्या करेंगे। दूसरा बड़ा नायाब तरीका निकाला उन्होंने कि ये इंपोर्टेड पैकिंग है और ये इंडियन पैकिंग है। तो आपने देखा होगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, माल सारा इंपोर्टेड है और यहाँ मेड इन इंडिया के नाम से यहाँ सिर्फ पैकिंग हो रही है, उसकी गैलन लग रहा है प्रोमेलिन का। तो मगर कुछ रास्ते और भी खुलते हैं। जैसे ये लॉन्च हो गया GA4 GA7, अब अदर्स जो कंपनी है, मैं इस साल का तो नहीं कह सकूंगा, अगली साल से आपको फिर से, अगर आपको कॉस्टिंग ज्यादा लग रही है, डाउन आएगी रेट, वो इसलिए आएगी कि अदर कंपनी के लिए अब रास्ते खुल गए यहाँ पर। सिर्फ उनको ट्रायल पास करना पड़ा 2-3 साल का, उसके बाद वो भी मार्केट में उपलब्ध हो जाएगा। तो कंपटीशन जब तक होगा तो रेट ऑटोमेटिकली डाउन होगी। अभी बात आ रही है 16,000 रुपए कीमत, बहुत ज्यादा, बिल्कुल बहुत ज्यादा, मुझे भी लग रहा है ज्यादा है। और अभी भी मेरी बात कंपनी के साथ जो चली है कि हम ये बोल रहे हैं कि इसको 12,000 के आसपास स्टेबल करने की कोशिश की जाए। प्रोमेलिन के रेट 12,000 के आसपास मुझे लगता है कि काफी है, इसके लिए भी हम प्रयासरत रहेंगे। और दूसरी बड़ी बात है कि अब वो समय आ गया है, शायद हमारी बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट की मीटिंग होनी है, तो वहां भी मैं एक मुद्दा उठाऊंगा, पीजीआर का ये एक मुद्दा। पहले तो हम धन्यवाद करेंगे उस बोर्ड का कि उन्होंने इसको लीगल करवाया और मेरे कहने से करवाया। ये मेरे लिए भी, अपने लिए खुशी की बात है कि टेक्नोलॉजी में मेरा भी योगदान रहा।
दूसरी बड़ी बात आती है कि इसको स्प्रे सारणी में नौनी के शेड्यूल में लाना है। तो जब स्प्रे सारणी में आएगा उसके बाद हम हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर और प्रदेश सरकार के ऊपर एक दबाव डाल सकते हैं, जब इतना जरूरी है, एक्सपेंसिव है, तो इसको सब्सिडी में हमारे फार्मर को उपलब्ध करवाया जाए। मैं ये नहीं बोलूंगा कि इस साल होगा, मगर आने वाले साल में आपको ये उपलब्ध अवश्य होगा और हम कोशिश करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे। पहले हमने लड़ाई लड़ी इसकी रजिस्ट्रेशन की, अब इसको लड़ाई लड़ेंगे हम इसको शेड्यूल में लाने की, नौनी के शेड्यूल में लाने की, और उसके बाद लड़ाई लड़ेंगे सब्सिडी में इसको उपलब्ध कराने की।